एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में बात करता है। एंड स्पेशली कौन से ट्राइंगल के बारे में? दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल मतलब थ्री साइड्स होगा एंड राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सपोज मैं मान लेता हूं कि एबीसी मेरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है एट एंगल बी। मतलब एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। अब देखिए तीन साइड्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। अब तीनों साइड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर एंड जो थर्ड साइड होता है वो है बेस। अब कैसे समझेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है? देखिए इसमें हम लोग पता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी 90 डिग्री के एकदम बिल्कुल सामने का जो साइड होगा दैट इज 90 डिग्री, ये एंगल बी है। एंड इसका जो सामने का साइड है दैट इज एसी, ये क्या होगा? हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है? दैट इज हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर? अब देखिए परपेंडिकुलर एंड बेस को कैसे समझेंगे। परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होता है? दिस आर एंगल डिपेंडेंट्स, दैट इज डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल मतलब जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन में या फिर कोई भी सिचुएशन में, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल। सपोज मैं एंगल सी के बारे में बात करता हूं, तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर एंड बेस होगा वो अलग होगा एज कॉम्पेयर टू एंगल ए के लिए। क्लियर? देखिए एंगल सी के लिए एंगल सी से बिल्कुल जो सामने का साइड है दैट इज साइड ए बी, वो क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड अलोंग एंगल सी जो साइड है दैट इज एडजेसेंट टू एंगल सी जो साइड है दैट इज बी सी, वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली मैं अगर कहूं कि एंगल ए के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एंगल ए के बारे में देखिए, एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए का बिल्कुल सामने का साइड कौन सा है? बीसी। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, दिस इज ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। सिमिलरली एक और ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में सपोज मैं इधर एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूं एंड इधर मैं एंगल पी के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर? अब देखिए तो मेरा हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होगा, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसमें क्यू एंगल क्यू है, क्या है? राइट एंगल है, तो इसका सामने वाला जो साइड है दैट इज पी आर, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा? देखिए रेफरेंस एंगल एंगल सी है, एंगल सी के बिल्कुल सामने वाला जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। एंड बीसी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सिमिलरली देखिए एंगल पी के बारे में बात कर रहे हैं तो पी के बिल्कुल सामने का साइड कौन सा है? क्यू आर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है? फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square
इक्वल्स टू किसका होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम आने वाला है। क्लियर। अब देखिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है उसके बारे में देख चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको भी रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, जो ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या है। ट्रिगोनोमेट्री है मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है, एंड रेशियो मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज क्या क्या लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन लेते हैं या फिर रेशियो उसी को कहते हैं। मतलब इधर हम लोगों को कितना रेशियोज पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, टोटल 6 होता है। कितना होता है, टोटल 6। देखिए पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस ऑफ थीटा, तीसरा है टेन थीटा। क्लियर। एंड जो और तीन है वो इनके ही क्या होता है, इनवर्स रेशियोज। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा होगा एंड टेन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोसेक थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा, उल्टा को सेक थीटा कहते हैं। एंड टेन थीटा का उल्टा जो होता है उसे हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। अब देखिए साइन जो थीटा है, ये मतलब अगर इधर थीटा जो है ये किसको रेफर कर रहा है, सपोज मैं एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर कंसिडर कर रहा हूं, जिसमें एंगल आर क्या है, थीटा है। तो ये इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। सपोज मैं थीटा के जगह अगर मैं अल्फा लेता हूं तो इधर मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ अल्फा। साइन कॉस टेन ये सब क्या है, एक फंक्शन है। इसे ये मत समझिएगा कि इधर साइन थीटा लिखा हुआ है मतलब साइन इंटू थीटा है। नहीं, ये गलत है। ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये जस्ट एक फंक्शन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसका फंक्शन है, ये इस एंगल का फंक्शन है दैट इज थीटा। अगर मैं थीटा की जगह अल्फा लूंगा तो अल्फा हो जाएगा, बीटा लूंगा तो बीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सपोज ये ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा, ये थीटा है, ये एंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस क्या हो जाएगा, ये। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने क्या बोला कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो तीन रेशियोज मैंने ऊपर लिखे हैं इनके जस्ट इनवर्स रेशियोज होते हैं, मतलब ठीक उल्टा रेशियो होता है। देखिए तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा को कहेंगे वन अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा मतलब इसका उल्टा, मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन बाय कॉस थीटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, इसका ऑपोजिट। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाय टेन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर। ये और तीन रेशियोज है। अब इनका पूरा नाम क्या होता है इन रेशियोज का, देखिए मैंने बात किया साइन थीटा, तो इसका पूरा नाम होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, पूरा साइन ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली ये कॉस थीटा क्या होता है, कोसाइन। टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट। तो हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा का मतलब है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये क्या है सब, ये सब एक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए ये क्या है, कोसेक थीटा मतलब कोसेकेंट। सिमिलरली सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंट। एंड कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटेंजेंट। क्लियर, समझ आया। अब ये जो छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना ये चैप्टर आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन। तो ये छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको एकदम याद होने चाहिए। क्लियर। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला कि कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है।
सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब हम मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर? सिमिलरली टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी यूज होने वाले हैं। एक और चीज देखिए, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ? देखिए चेक कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी बाई एच। एंड कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी बाई एच। तो देखिए इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच बाई बी। तो इधर से एच एच कैंसिल हो गया, क्या पी बाई बी ही आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। मतलब टेन थीटा का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल रिलेशन है। क्लियर? सिमिलरली कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा होगा, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2026 में आया था, इसी साल का क्वेश्चन है। क्या बोला है? इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/7, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1/7 दिया है, मेरे को निकालने बोला है टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मैं इसको परपेंडिकुलर कह सकता हूँ एंड इसको हाइपोटेन्यूज कह सकता हूँ? देखिए है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ एंड उसके रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं p को के मान लेता हूँ एंड हाइपोटेन्यूज को 7 के मान लेता हूँ, मान सकता हूँ जहाँ पे k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है एंड बेस ये है। अब देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर 1 के है, हाइपोटेन्यूज 7 के है, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ क्या? किससे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए तो यहाँ से क्या लिखूंगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर क्या है? 7 के का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? 49 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 48 के स्क्वायर। और मैं बी को क्या लिख सकता हूँ? बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 48 के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर से के बाहर निकल जाएगा एंड रूट 48। देखिए बी इक्वल टू रूट 48 के। अब रूट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 16 × 3, मतलब 16 का क्या हो जाएगा? 4 एंड रूट 3 के। तो b क्या आ जाएगा फाइनल? 4 रूट 3 के। मतलब b यहाँ से मेरे को बेस मिल गया 4 रूट 3 के। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है? 1 के एंड बेस क्या है? 4 रूट 3 के। तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा कितना मिलेगा? 1/4 रूट 3। तो यहाँ से टेन थीटा 1/4 रूट 3, दैट इज ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये 2026 का क्वेश्चन है। चलिए एक और 2026 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है? साइन थीटा बोल दिया है ए बाई बी। एक सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूंगा। सपोज मैं इसको थीटा कह देता हूं, तो ए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ P क्या हो जाएगा? A इंटू एक्स एंड B क्या हो जाएगा? सॉरी H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा यहाँ से B इंटू एक्स, स्मॉल b इंटू एक्स। अब देखिए बेस निकालना है, तो यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी का होल स्क्वायर। तो बी क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए एक्स तो बाहर आ जाएगा,
मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा x इंटू बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी माइनस ए, ये बेस का वैल्यू है। बेस कितना आ गया? रूट ओवर ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स। परपेंडिकुलर क्या है? a इंटू एक्स। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? स्मॉल b इंटू एक्स। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कॉस थीटा। देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस क्या है? रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? बी इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ये क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, दैट इज ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी 2026 का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, वेरी गुड। tan थीटा क्या दिया है? 24/7। एंड tan थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। मतलब मैं मान सकता हूँ कि लेट परपेंडिकुलर भी 24x एंड बेस भी 7x। लेट p इक्वल टू 24x एंड b इक्वल टू 7x। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू 24x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 एक्स स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 625 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा? 25x। तो एच आ गया 25x। नाउ सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस। एंड हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल थीटा के बारे में। अब यहाँ से देखिए, हाइपोटेन्यूज मिल गया, कितना है? हाइपोटेन्यूज इज 25x, मतलब ये है 25x। परपेंडिकुलर है 24x एंड बेस है 7x। अब मेरे को पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24x बाई 25x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब 24/25। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज इक्वल टू 7x बाई कितना? 25x। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, 7/25। अब क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो दोनों का ऐड कर देंगे। देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 24/25 प्लस 7/25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 31/25। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ गया? 31 प्लस 31/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2025 का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब पूछ बोल दिया है कि राइट एंगल एट ए, मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो ये ए होगा। सपोज इसको मैं बी मान लेता हूँ एंड इसको सी। क्या बोला है? साइन बी इक्वल टू 1/4, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल बी यहाँ पे क्या है? रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल अगर एंगल बी है, उसके हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 1/4। साइन ऑफ बी इक्वल टू 1/4 दे दिया है। तो मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि लेट ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो लेट परपेंडिकुलर बी 1x एंड हाइपोटेन्यूज इज 4x, मान सकता हूँ। देयरफॉर यहाँ से मैं क्या करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से बेस क्या निकलेगा? देखिए बेस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, दैट इज 16x स्क्वायर, माइनस 1x का होल स्क्वायर, दैट इज 1x स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 15x स्क्वायर। तो b क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 15x। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस। बेस क्या आ जाएगा?
रूट ओवर ऑफ 15x। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी। सेक बी के बारे में पूछा है। तो सेक बी क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये cos थीटा का उल्टा होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? 4x। तो यहाँ पे 4x लिखेंगे। एंड बेस क्या है? दैट इज √15x। तो यहाँ पे बाई √15x। x से x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा सेक बी इक्वल टू 4/√15। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? 4/√15। दैट इज ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। ये 2023 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 2 tan a इक्वल टू 3, दैट इज 2 tan a इक्वल टू 3 दिया है। क्या मैं फिर tan a को क्या लिख सकता हूँ? 3/2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को tan a मिल गया। कितना है? 3/2। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है, 4 sin a प्लस 5 cos a, ये डिवाइडेड बाय है। मैं लिख देता हूँ 4 sin a प्लस 5 cos a होल डिवाइडेड बाय 6 sin a प्लस 2 cos a। क्लियर? अब देखिए इसका वैल्यू मेरे को निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। अब tan थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सपोज मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। इसमें सपोज ये एंगल ए है, ये बी है एंड ये सी है। अब मेरे को tan ए गिवन है। मतलब ये क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मतलब मैं परपेंडिकुलर और बेस को 3x एंड 2x मान सकता हूं। मतलब ये क्या हो जाएगा? 3x। ये क्या हो जाएगा? 2x। लेट पी बी 3x एंड बी बी 2x। पी और बी क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस। लिख लीजिएगा पूरा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 13x स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा? h इक्वल टू √13x। क्लियर? ये हाइपोटेन्यूज आ गया। मतलब मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज क्या है? √13x। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4 sin a cos a बाई 6 sin a प्लस 2 cos a निकालने के लिए। तो यहाँ से sin a निकालेंगे। sin a क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है? 3x बाई √13x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? sin a आ जाएगा 3/√13। क्लियर? सिमिलरली cos से क्या आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब बेस क्या है? 2x बाई √13x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। 2/√13 आ जाएगा। अब मेरे पास साइन ए भी मिल गया, cos ए भी मिल गया। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। तो 4 sin a। तो देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए क्या बोला है? 4 sin a प्लस 5 cos a बाई 6 sin a प्लस 2 cos a। 6 sin a प्लस 2 cos a। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए का कितना है? 3/√13 एंड कॉस ए का कितना है? 2/√13। सिमिलरली 6 sin a मतलब 3/√13 प्लस 2 इंटू 2/√13। अब मेरे को बताइए क्या मैं 1/√13 कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर से? तो ये इधर क्या अंदर हो जाएगा? 4 into 12 दैट इज 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 12 एंड 5 into 2 इक्वल टू 10। सिमिलरली नीचे भी कॉमन आएगा 1/√13। इधर क्या हो जाएगा? 6 into 3 दैट इज 18 एंड 2 into 2 दैट इज 4। तो यहाँ से 1/√13 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आएगा 12 प्लस 10 दैट इज 22/22। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 12 प्लस 10 22 एंड 18 प्लस 4 22। तो सो 22/22 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर है 1। देखिए इसका एक और अप्रोच है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है एंड मैं जस्ट इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, 4 sin A प्लस 5 cos A बाई 6 sin A बाई 2 cos A। अगर हम लोग इसको इतना लेंदी प्रोसेस से सॉल्व ना करके क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरा हम लोग कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। देखिए कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 sin A बाई कॉस ए प्लस 5 cos A बाई कॉस ए। ये न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर भी सिमिलरली क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए प्लस 2 cos A बाई कॉस ए। तो यहाँ से देखिए कॉस ए कैंसिल होगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कैंसिल होगा एंड साइन ए बाई कॉस ए हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी देखिए हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ाया है, क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या मैं साइन ए बाई कॉस ए के जगह टेन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 4 tan A प्लस 5/6 tan A प्लस 5, सॉरी प्लस 2। तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 4 tan A प्लस 5, tan A कितना था 3/2, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा 12/2 प्लस 5/tan A कितना था 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 18/2 प्लस 2। तो आंसर इधर भी क्या आ जाएगा 22/2, सॉरी 22/22 दैट इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है एंड इससे भी हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, हम लोगों को एक क्वेश्चन को दो तीन तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।